अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे क्या करना चाह रहे हैं? शिंदे कह रहे हैं कि जनता चाहती है मैं सीएम बनूं। इसका क्या मतलब है? क्या शिंदे बगावत करके भाजपा से अलग कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, या भाजपा इस देरी के साथ शिंदे को सरकार से बाहर करने में लगी? आखिर क्यों 9 दिन बाद भी महाराष्ट्र में नहीं बन पाया कोई सीएम? नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह चल रही है। यहाँ भी मीटिंग नहीं हो पा रही है, तारीख पर तारीख आ रही है और शिंदे लगातार दबाव बना रहे हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिंदे क्या भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बना रहे हैं? क्या वे किसी तरह की बगावत के मूड में हैं? क्योंकि शिंदे के कारण बार बार भाजपा की बैठक टल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां 132 सीटें हासिल की है और उसे बहुमत के लिए कुल 145 सीटों की जरूरत है। कुल महायुति गठबंधन ने 230 सीटें हासिल की है, यानी बहुमत से काफी आगे। उसके बावजूद आज 9 दिन बाद भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पा रही है, अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पा रही है। इसके पीछे क्या है पैच? पहले बैठक 29 नवंबर को होनी थी जो टल गई। दूसरी बैठक 1 नवंबर को थी तो शिंदे सतारा चले गए, कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने गांव आ गया हूं। और आज तो होने वाली बैठक भी टलती हुई दिखाई दे रही है। आखिर इतनी टालम टोल क्यों हो रही है और शिंदे की रणनीति क्या है? शिंदे ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर कहा है कि जनता चाहती है कि मैं सीएम बनूं। इसके क्या मायने हैं? क्या यदि भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को सीएम नहीं बनाया तो वे कोई बगावत का रुख अपना सकते हैं? क्या शिंदे किसी और के साथ मिलकर, यानी कि कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की सोच रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल शिंदे के इस बयान के बाद खड़े हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें फिर थोड़ा सा पीछे जाना होगा। शिंदे पार्टी तोड़कर, यानी शिवसेना तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो इस वक्त मुख्य शिवसेना शिंदे ही है। शिंदे इस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और वे चाहते हैं कि वे ही मुख्यमंत्री बने, इसीलिए वे गठबंधन की बैठक को बार बार टाल रहे हैं और दबाव बना रहे हैं। शिंदे के दबाव बनाने के पीछे ये कहा जा रहा था कि वे गृह मंत्रालय चाहते हैं और भाजपा उन्हें गृह मंत्रालय देना नहीं चाहती। अब भारतीय जनता पार्टी दबाव में है, ये भी नहीं कहा जा सकता। क्या भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना लेगी और शिंदे किनारे रह जाएंगे, या शिंदे एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के किसी गुणा भाग में लगे हैं? शिंदे का दावा इसलिए मजबूत दिखाई देता है कि शिंदे की मराठा लॉबी बेहद मजबूत है और शिंदे एकमात्र ऐसे मराठा नेता बनकर उभरे हैं जो हिंदूवादी होने के साथ साथ मराठाओं के भी चहेते हैं। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत, यानी अजीत पवार के साथ भाजपा को बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें उसके बाद भी शिंदे को लेकर इतनी मान मनोबल में जुटी है? दरअसल आने वाले समय में महाराष्ट्र की कई नगरीय निकायों में चुनाव हुए हैं जिसमें मुंबई बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शिंदे नहीं मानते हैं, बगावत करते हैं या खामोशी भी अख्तियार करते हैं तो मुंबई, नासिक, औरंगाबाद सहित कई नगर पालिकाओं पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है और भाजपा ये नहीं चाहती। दरअसल मुंबई नगर पालिका पर कब्जा एक तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है और मुंबई नगर निगम पर किसी और का कब्जा हो जाता है तो वो सरकार के लिए बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में भाजपा फूक फूक कर कदम रख रही है क्योंकि भाजपा शिंदे के बिना भी सरकार बना सकती है। इस वक्त की जो खबरें हैं उसके मुताबिक भाजपा के पास अपने खुद के 132 और 7 अन्य दलों निर्दलियों के समर्थन के साथ 139 का आंकड़ा है। अब ताजा घटनाक्रम ये हुआ है कि अजीत पवार फिर से दिल्ली जा रहे हैं अमित शाह से मिलने। आखिर ये क्या खिचड़ी पक रही है? क्या भाजपा को यह संकेत मिल चुके हैं कि शिंदे सरकार से बाहर रहेंगे, बगावत कर सकते हैं और कई नगर पालिकाओं में नुकसान पहुंचा सकते हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को बराबरी पर कोई बड़ा पद देकर मनाने में लगी है, या क्या होंगे परिणाम? लेकिन इस वक्त शिंदे फिर दोहरा रहे हैं कि जनता चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, और जब कोई व्यक्ति यह कहता है राजनीति में कि जनता चाहती है तो वो बड़े फैसले लेता है। आपको ये भी देखना होगा कि जब वे सतारा अपने गांव चले गए थे तो पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि शिंदे साहब जब भी अपने गांव जाते हैं
कोई बड़ा फैसला लेते हैं, और वो गांव अक्सर तभी जाते हैं जब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता है। आखिर क्या है ये शिंदे का बड़ा फैसला और क्या होगी महाराष्ट्र की राजनीति, इसके लिए हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि पहले जिस तरह से शिवसेना एनसीपी टूटी थी, क्या एक बार शिंदे फिर पार्टी तोड़कर अपनी पुरानी पार्टी में जाएंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर भेज सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाते हैं।